यस सर। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की समरी बनाएंगे एज यूजुअल, जैसे हम पहले करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें भी एंट्रीज ही करना है, कुछ खास नहीं है। शिखा लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के इशू करे हैं, तो यहां पर मैं लिख दूं, मैं शिखा लिमिटेड इशूड 20,000 equity shares of rupees 10 each. Payable as एप्लीकेशन पर कितने रुपए? 2 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने रुपए? 1 सेकेंड रुकिएगा, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं? 2 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने हैं? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पर कितने हैं? 3 रुपए। सेकेंड एंड सॉरी, एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 2 रुपए, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए। अरे चक्कर क्या है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल के कितने? 3 रुपीज। सुनिए प्लीज, इसकी 8 एंट्रीज होनी है। और हाँ, इस क्वेश्चन में एक नया केस आ गया। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा। हाँ, एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रहा है? 25,000 के लिए। सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, अभी 2 मिनट की है।
मान लीजिए कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे और 20,000 से ज्यादा के लिए अगर एप्लीकेशन आ जाती है तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, सब लोग बोलिए। ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, हिंदी में अति मैंने बोला अभिदान। 2 बार सर। अब सुनिए, एग्जाम में थ्योरी लिखने को आएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन, तो आप खुद लिखिएगा कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो इस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब इसका तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फिर सर? जी सर ऐसे फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मतलब 20,000 शेयर सिखाऊंगा तो समझिए भाई, हमारे पास 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, शेयर तो 20 ही है, तो सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होता है एंट्री में। मैं बता रहा हूँ क्या। पहली एंट्री आइए करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? नॉर्मल जो होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई 25,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, इस बार अब 20,000 से एंट्री नहीं करेंगे, 25 से करेंगे। तो 25,000 इंटू 2 रुपए, कितने पैसे मिले मुझे? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी एंट्री पर आते हैं और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो गया। फिर सुनिए प्लीज, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई सुनिए, 20,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं ना, तो कैपिटल में तो 20,000 ही जाएंगे। 20,000 इंटू 2 कितना हो गया? 40,000 रुपए। मिले 50 है लेकिन कैपिटल में तो उतना ही जाएगा। तो बीइंग, अरे जो जितना इशू करेंगे उतना ही तो जाएगा ना। अब आप सुनिए प्लीज, एक एंट्री नई होगी बस, बाकी वही पुरानी होंगी। तो ये जो 10,000 रुपए एक्सेस अमाउंट मिल गया है ना, इसका क्या करेंगे? ये पैसा इनको लौटा देंगे। इनको शेयर होल्डर्स को। तो उसकी एक एडिशनल एंट्री पास करनी पड़ेगी यहाँ पर। थर्ड वाली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट ₹10,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी, सॉरी बीइंग एक्सेस मनी रिफंड लिख देता हूं मैं। आज सबको समझ में आ गया एक्सेस अमाउंट कहां से आया है? हाँ सर, ओवर सब्सक्रिप्शन से आया। हाँ जी, बीइंग एक्सेस मनी रिफंड। सर जी सर, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए लेकिन उसमें जो खरीदने वाले शेयर होल्डर है उनसे 5,000 ही खरीदे, तो सर ऐसी कंडीशन वेरी गुड, वो ऐसे हम में क्या आगे होता है पढ़ेंगे। ऐसा भी एक केस होता है, उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे 2-3 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, यस सर। चलिए, तो पहली एंट्री थी भैया जितने के लिए एप्लीकेशन आया वो, दूसरी एक्चुअल इशू करने की, तीसरी डिफरेंस को वापस करने की। बाकी हम नॉर्मल 6 एंट्रीज वैसे ही होंगी। तो अलॉटमेंट की एंट्री कौन बताएगा मुझे? अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बताइए जरा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 3 रुपए है ना, तो अब हाँ 20,000 से ही इंटू करेंगे सब में 60,000। नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद लिखिएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
being allotment हाँ सर। मनी रिसीवर, प्लीज आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। अलॉटमेंट भी हो गया, ऐसी फर्स्ट कॉल, ऐसे सेकंड कॉल भी है। तो भाई अब फर्स्ट कॉल पर आते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए है फर्स्ट कॉल का? 2 रुपए है। यस। तो 40,000 आएगा। सबको मालूम है ना 40,000 कहां से आ रहा है? 20,000 शेयर है, 2 रुपए में इंटू कर देंगे तो 40,000। नरेशन क्या लिखेंगे आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ₹40,000। ठीक है। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कॉल की एंट्री। तो एंट्री क्या होगी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? शेयर कैपिटल कितना होगा? 20,000 इंटू, प्लीज आप लोग बता नहीं रहे हैं। फाइनल कॉल कितने रुपए? 3 रुपए है या 60,000? 60,000 नरेशन तो आप खुद ही लिखेंगे। आखिरी एंट्री बताइए जरा। बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आज मेरा दिमाग थोड़ा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल। हाँ जी, मैं बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं अपने आप पढ़ा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ भी हो तो बताइएगा। 60,000 नरेशन तो आप लिख ही लेंगे। चलिए ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ऐसे ही नई नई चीजें आती जाएंगी। वहां पर भी अब एक प्रो राटा अलॉटमेंट आ रहा है। ये प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? तो अब एक और थ्योरी आपको सीखनी पड़ेगी। प्रो राटा अलॉटमेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट। भाई ये थ्योरी भी आएगी। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं सभी को। तो मान लीजिए सपोज दैट आप स्कूल में हैं, ठीक है, और मैं समझा रहा हूँ, लिसन, पहले जरा समझ लीजिए। आप स्कूल में हैं, आपके स्कूल में 20 स्टूडेंट्स के को बैठने की व्यवस्था की गई है। 20 स्टूडेंट्स। अभी तो व्यवस्था ही नहीं है सर, ऑनलाइन चल रही है क्लास। फॉर द एग्जांपल 20 सीट्स हैं जहां पर 20 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। बड़ी बड़ी वाली बेंचेस हैं। अब भाई पता चला कि कुछ ज्यादा स्टूडेंट आ गए, किसी दिन 22 आ गए, तो क्या होगा? फिर उनको बैठाना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो सिमिलरली हम क्लास में एडजस्ट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ शेयर में भी कहानी है। शेयर में कैसी कहानी है? फॉर द एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा कि हमने 10,000 शेयर, अगले क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल समझा रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। तो कंपनी 6th क्वेश्चन पर आते हैं। मैं पहले लिख दूं जरा डेटा को। 10,000 शेयर्स इशू किया है। इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। एप्लीकेशन पर कितने? 2 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने? 4 रुपए। ठीक है।
और ध्यान से सुनिए, 4 रुपए और ऑन कॉल लिखा है तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही होगा। 4 रुपए, 4 4 8 2 10 रुपए हो गए। फिर एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हो रहा है? एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है 12,500 के लिए। तो ये कौन सा केस है आप लोग बताइए? क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन है? यस सर। हाँ सर। 2500 शेयर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आ गया। सुनिए, अब इन 2500 शेयर्स में से क्या करेंगे, तो अगर हम रेशनल मतलब कुछ को कुछ शेयर इशू करें तो उसको प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं, रेशनल बेसिस पर। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है कि एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 12,500 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। मैं समझाता हूँ। The excess application was money was utilized toward allotment. Excess application money कितनी होगी? सर 2,500। वो तो शेयर्स है, उसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ क्या है। कोई चेंज नहीं है, पहले एंट्री सेम होगी। 10,000 शेयर्स के लिए नहीं, 12,500 के लिए आया। पहली एंट्री आप लोग बताइए जरा। अरे बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अकाउंट भाई 12,500 इंटू 2 कितने रुपए मिल गए हमको? 25,000 रुपए, है ना? नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। भाई ये डेबिट कर दूं मैं, पूरा अमाउंट कर दूं डेबिट में? 25,000 रुपए। सर। हाँ सर। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10,000 इंटू 2 रुपीज, तो कितने होते हैं? तो पता नहीं। 20,000 होते हैं, ठीक है ना? और सुनिए, ये जो 5,000 रुपए का डिफरेंस बच रहा है, इसको पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लौटा दिया था पैसा, टू बैंक लिखा था। तो यहाँ लौटाना नहीं है, इसको एडजस्ट कर देना है टू शेयर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में लिखा है भाई कि इसको एडजस्ट कर दो, तो टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए एडजस्ट करना है? 5,000। बस यही बात थी। 5,000 मालूम है ना कहाँ से आए भाई? 20,000 कैपिटल में चले गए, 5,000 रुपए एडजस्ट करना है। मुझे अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बताइए प्लीज। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 4 रुपए। 10,000 इंटू 4, 40,000। सुनिए, मुझे 40,000 रुपए मिलना था। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 रुपए मिलना है, उसकी एंट्री कर दी मैंने ड्यू, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब आइए पैसा रिसीव करें जरा। तो रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनिएगा यहाँ पे। भाई हमें 40,000 मिलना था, लेकिन 5,000 रुपए जो पहले ज्यादा मिल गए थे वो यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5,000 रुपए। मैं जरा एक चेंजेस कर दूं इन एंट्रीज में, मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ा देता हूं। सुनिए प्लीज, लिसन केयरफुली। मैंने ये वाली एंट्री लिखी है ना, तो मुझे इस वाली एंट्री में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये क्या है? क्योंकि मैं कभी भी स्टूडेंट को गलत नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट भी हूं। इसलिए मैं जरा सेकंड वाली एंट्री में ना चेंज कर देता हूं। मैं इसको 20 से ही कर देता हूं, झंझट खत्म हो जाएगी ये वाली।
ज्यादा झंझट वाली मतलब जैसे चीजें आप तो नॉर्मल बढ़ा पहले देगी। पढ़ते थे वैसे ही पढ़िए ना भाई, मैं आपको अलग अलग हाँ चीज क्यों सर। पढ़ाऊं जब उसी में आपका काम चल रहा है तो। और वो सही भी है, 100% सही है, डोंट वरी। चलिए तो भाई जो नॉर्मल पहले करते थे 10,000 इंटू 2, तो समझिए पहली एंट्री क्या थी, 25,000 12,500 शेयर्स पर 2 रुपए मिले, मतलब 25,000 मिले, हमने 20,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, फिर अलॉटमेंट को ड्यू करा, और यहाँ रिसीव करते समय बैंक के साथ में यहाँ शेयर एप्लीकेशन क्यों लिखा है 5,000, क्योंकि ये 5,000 पैसा हमें पहले मिल गया था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। गॉट इट? यस सर। ओके, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करना है बस हमको। कौन सा एंट्री नंबर होगी, 5th। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, कितने रुपए? 4 into 10,000 या 40,000। 40,000. ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब कर दीजिए रिसीव, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000। ठीक है ना? चलिए ओके, कहाँ तक कर लिया था हमने? हाँ, आज नया टॉपिक पढ़ना है हमको। अभी हमने 10th पढ़ा था, 11 से पढ़ना है, तो मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। पहले तो जरा मेन जो चीज है वो पढ़ते हैं, क्वेश्चन, उसके साथ ही आएगा कॉन्सेप्ट, तो मैं समझा दूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11, पहले समरी बना लेते हैं, मेरे साथ साथ ध्यान से सुनिएगा। श्याम लिमिटेड ने 5,000 शेयर इशू करे हैं, तो श्याम लिमिटेड issued 5,000 shares of rupees 100 each। ध्यान से सुनिए, 100 each, ठीक है, of rupees 100 each at 105, मतलब 100 रुपए वाले शेयर 105 रुपए में इशू कर रहे हैं, ठीक है ना? सुनिए, तो भाई 5 रुपए प्रीमियम के हैं ना, 100 रुपए से ज्यादा हो गए ना, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 5 रुपए। अब मुझे एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिल रहा है, आप लोग बताइए प्लीज। 20 रुपीज। 20 rupees. अलॉटमेंट पर 35. तो सुनिएगा, अलॉटमेंट पर 35, क्या इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है? विद प्रीमियम। प्रीमियम Yes, कितने sir, रुपए लिखा है, 5 रुपए है ना, तो भाई इस 35 में 5 रुपए प्रीमियम के जुड़े हैं, मतलब 30 रुपए अलॉटमेंट के होंगे और 5 रुपए प्रीमियम के होंगे। समझ में आ गया? सर ये कैसे पता लगा कि 5 rupees प्रीमियम के अरे इसमें? मैंने बताया ना, ये 100 रुपए की चीज 105 में इशू कर रहा है, तो प्रीमियम कितना है, 5 रुपए, ठीक है ना? ओके सर। ओके, फिर 30 एंड सुनिए, फर्स्ट कॉल पे कितना है, जल्दी बताइए। सर 30. 30 एंड क्या लिखा है, रेस्ट ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितने रुपए होगा, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। सोनिया बताइए। सर 40। ठीक है, आपका नंबर है 40, मैं चेक करता हूँ भाई। 30, 35 गलत है, और बताइए। 25। तुक्के नहीं मारना है, मैं जरा चेक कर लूं।
मैं पहले खुद निकाल लूं आंसर, है ना? ओके, तो आप बोल रहे हैं 25, कौन बोल रहे हैं? अक्षत। और बताइए प्रगति। ठीक है, सुनिए भाई, टोटल 105 होना चाहिए, है ना? तो भाई 20 रुपए मिल चुके हैं, 35 मिल चुके हैं, 55 हो गए, 55 प्लस 30 85। अब 105 में 85 घटा दीजिए, कितना होता है? 20 रुपए। बोला था मैंने। हाँ, आपने 20 बोला था। 25 बोला। हाँ 25 बोला था, राइट। चलिए, ओके, नाउ सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या एप्लीकेशन पर कोई चेंज नहीं होना है भाई? 5000 इंटू BC होगा। आइए सब लोग एप्लीकेशन की एंट्री बताइए, क्या होगी पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, वेरी गुड। शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए? 5000 इंटू 10 कितना होता है? 5000 इंटू 20 1 लाख। नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड वाले पर आइए भाई, आप इसको क्या करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 1 लाख रुपीस। नरेशन प्लीज आप लोग खुद लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं भाई। सुनिए, अलॉटमेंट को ड्यू करना है। अलॉटमेंट 35 रुपीस का है, यहीं पर सारा गेम है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ड्यू वाली एंट्री में ही सारा गेम होता है प्रीमियम का। एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 35 इंटू 5000 कितना होता है? प्लीज बताइए। सर इंटू 5000 तो होगा 25,000। अरे 35 में 5000 का इंटू करिए जरा। अच्छा 35 में। हाँ, मेरा कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग मुझसे दिमाग लगवा के ही रहेंगे। आप चलिए लगा लेता हूँ मैं भाई। 30 का इंटू करूंगा 1,65,000। कितना आ रहा है? सॉरी सर, मैंने गलत कर दिया। 35,000 इंटू 5 कर। हाँ, 35,000 इंटू 5000 करिए जरा। तो मतलब 35 में 5 का इंटू करना है भाई। 30 इंटू 5 150 होता है, 5 इंटू 5 25, तो 175। क्या हो रहा है इतना? यस सर, हो रहा है। ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर की एक्चुअल वैल्यू 30 रुपए थी ना, तो 5000 इंटू 30 1,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने रुपए का था? अरे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 5 रुपए है ना, तो 5000 इंटू 5 कितना होता है? 25,000 रुपए। 25,000। या दैट्स इट, बस यही तो सिखाना था आपको। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ट्रीटमेंट हमेशा ड्यू वाली एंट्री के साथ होता है, जहां भी वो मिल रहा हो। यहां पर कहां मिल रहा है? अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट की ड्यू के साथ करेंगे। रेस्ट एंट्रीज आर सेम। आइए चौथी एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए रिसीव होंगे भाई? वही पूरे 175 होंगे। नरेशन लिख लिया। फिफ्थ एंट्री पर आइए।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्लीज अमाउंट बताइए। मैं देख लूंगा अगर आप नहीं बताएंगे तो। 30 रुपए है तो 5000 इंटू 30 1,50,000। आई होप नरेशन आप खुद ही लिखेंगे। 6th एंट्री बताइए जरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल शेयर अकाउंट फर्स्ट अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। कल सभी लोगों को बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा मैं, यूनिट 3, टाइम बताऊंगा मैं। 7th एंट्री बताइए। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 20 रुपए आया था ना, 5000 इंटू 20 1 lakhs। मतलब कि अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हो तो जहां पर प्रीमियम मिलता है बस वही चेंजेस होगा, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 1 लाख रिसीव कर लिया। दैट्स इट। सुनिए, कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। यहाँ लिखा है भाई, मेघा लिमिटेड ने 2500 इक्विटी शेयर के लिए 100 रुपए वाले शेयर थे 120 रुपए अब क्या किए हैं, मंगवाए हैं। तो मेघा इनवाइट्स एप्लीकेशन तो इशूड 2500 शेयर्स, रुपीज कितने के हैं? 120 के। डायरेक्ट लिखता हूं मैं ना, क्या बात है। एप्लीकेशन पर कितने रुपए? आप लोगों को बोलना भी है। 30 रुपीज। और अलॉटमेंट पर 50। क्या इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है? यस सर। प्रीमियम कितने रुपए का है सर? 20 रुपीज। हाँ वेरी गुड भाई। 100 वाली चीज 120 में कर रहा है ना, तो इसमें इंक्लूडिंग है 20 रुपए, तो 30 रुपए को अलग कर दें, 20 रुपए को अलग कर दें। ओके, समझ में आ गया? यस सर। फिर फर्स्ट कॉल के 20 और फाइनल कॉल के भी 20 रुपए। क्या ये बुक राइटर आपका दुश्मन है? यस सर। भाई बार बार 8वीं एंट्री करवा रहा है ये। क्या लिखा है आगे पढ़िए, आखिरी लाइन। ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब अलॉटेड एंड पेड फॉर एट ड्यू डेट्स पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। फिर वही कहानी है, सेम एंट्रीज होंगी वैसे जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी, पर आप कहेंगे कि सर आप तो करके दिखाइए, तो मैं करता हूँ। आइए, पहली एंट्री मुझे बताइए क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई कितने रुपए मिल रहे हैं? 2500 शेयर्स हैं, 30 रुपए मिल रहा है, 75,000 होगा। नरेशन आप खुद ही लिखेंगे। सेकेंड एंट्री पर आ जाएं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अगेन द सेम 75,000। अलॉटमेंट को ड्यू कैसे करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ जी, अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट कितने रुपए टू हैं? शेयर कैपिटल 50 रुपए हैं। तो सर 2500 इंटू 50 1,25,000 होता है यस सर कि 12,500 होगा? मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया है क्या? कैलकुलेटर के बिना दिमाग ही नहीं चलता है। सही होगा जी, बोलिए। यस सर सही होगा ना 50 ओके इंटू 2500 या टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा भाई? सर यहाँ 20 पर सुनिए, टू 20 शेयर इंटू कैपिटल अकाउंट में सर 50,000 कम कर दीजिए 2500 शेयर हैं और 30 रुपए है, तो कितना होगा? 75,000 है ना? यस सर 50,000 कम कर दीजिए हाँ, सीधे तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2500 शेयर्स हैं और कितने रुपए की है? 2 रुपए प्रीमियम के। गॉट इट? 2 मतलब 20 रुपए, सॉरी। बाकी एंट्री सब सेम होती है। चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। आप लोग प्लीज डाउट पूछिए। पूरा पैसा रिसीव कर लेते हैं 1,25 खत्म। इसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल बचेगा बस। तो भाई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा? 20 दिया है 20 इंटू 25 सर 50,000 50,000। सिक्स्थ एंट्री पर आइए। रिसीव कर लूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड एंड फर्स्ट कॉल जाएगा ना सर ये तो फर्स्ट कॉल अकाउंट, वो सेकंड एंड फाइनल अलग होता है 50,000। अभी तो मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ ना, ड्यू करा तो। अब 7वीं एंट्री में सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है सर? इसका भी 20 था तो इसका भी 50,000 हुआ। 50,000। सोनिया आपको आ रहा है समझ में? यस सर, मैंने माइक अनम्यूट कर दिया था। हाँ, नो प्रॉब्लम। आखिरी एंट्री बता दीजिए मुझे। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आप लोग कॉपी में लिखिए, मेरा पेन रेस्ट चाह रहा है, थोड़ा थक गया बेचारा। यस सर लिख लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सुनिए, इसमें भी कुछ नया नहीं था, इट वाज नॉर्मल कॉन्सेप्ट। 50,000। चलिए ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। इट वाज नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे साथ साथ पढ़िएगा सभी लोग। भाई यहाँ दिया है, रीना लिमिटेड ने 12,000 शेयर 100 रुपए के इशू करे हैं 5 रुपए प्रीमियम पर। देखिए, इशूड 12,000 shares of ₹100 at ₹5 प्रीमियम, है ना? मतलब 105 रुपए होना चाहिए। अब मुझे बता दीजिए जरा भैया, एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिलते हैं? सर 40। 25 लिखा है। यस सर 14 वाला क्वेश्चन देख लिया मैंने। यस सर 25 लिखा है। हाँ, अलॉटमेंट पर 40। क्या इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है? यस सर 35 + 5 होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 40। चलो भाई, 2 एंट्री तो बचाई। टोटल करिए, 105 हो रहा है क्या?
40 40 80 और 25 105। यस हो रहा है। लुकिए क्वेश्चन आगे पढ़िए, कुछ नया है। फिर एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स, 12,000 हमने इशू करे हैं। एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रहा है? 15,000। कौन सा केस है ये? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। मालूम है ना क्या करना है? यस सर। आगे पढ़िए जरा। इसने लिखा है 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड एंड सरप्लस अमाउंट वाज रिगार्डेड मतलब समझाता हूं मैं। फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पास जनरली। सरप्लस अमाउंट वाज रिगार्डेड मतलब वो लौटा देगा वो पैसे, ठीक है ना, पैसे वापस कर देगा। रिग्रेट मतलब वो बोलेगा ले जा भाई पैसे तो अपने। क्लियर? यस सर। चलिए फर्स्ट एंट्री 25 रुपए से करना है। 12,000 15,000 इंटू 25 करेंगे। अब आप लोग इंटू करके मुझे बताइएगा कितना आता है। अमाउंट जल्दी बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 3,75,000। या एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 इंटू 25 करना था। वेरी गुड। क्या आपके पास कैलकुलेटर है? यस सर, मैंने कैलकुलेटर यूज किया। हाँ मुझे पता है क्योंकि आपका कैमरा ऑन है, सब दिख रहा है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनिए ध्यान से भाई, 3,75,000 हमें मिलना था, 375, लेकिन हम तो कैपिटल में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? हम जितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, हम 12,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 12,000 इंटू 25 करिए, 3 लाख रुपए होगा, ठीक है ना। 12,000 इंटू 25 कर लिया सबने, 3 लाख आ गया। यस सर। जो डिफरेंस अमाउंट 75,000 है उसको टू बैंक करके रिफंड कर दूंगा, मैं लौटा दूंगा पैसे। ये ले जाओ 75 रुपीज वापस। नरेशन वही लिखिएगा नॉर्मल, बाकी की एंट्री 4 एंट्री नॉर्मल होनी है। रुकिए, नॉर्मल का को अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो आइए थर्ड एंट्री पर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 रुपए था ना, 12,000 Yes, 40 कितना होता है? 480। यस सर। शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000 इंटू 35 करिए, कितना आ रहा है? सुनिए, इसका आएगा 45। अरे यस सर 60 आएगा। सॉरी। सुनिए, 12,000 में मैंने 35 का इंटू किया, वो शेयर कैपिटल में चला गया। 12,000 में 5 रुपए का इंटू कर दिया तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। क्लियर हो गया ना? अब आइए रिसीव कर ले पैसा, पूरा रिसीव करेंगे हम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए रिसीव करेंगे? 480। यस सर। सुनिए, अगली एंट्री कौन सी होगी? 5वीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने? 40 रुपए था ना। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर आप 12 से इंटू करेंगे? हाँ, सब में 12,000 से ही करेंगे। ओके सर। 12,000 इंटू 480 आएगा। 480 ड्यू कर दिया हमने। फिर 6th एंट्री पर आते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 480। क्या ये क्वेश्चन टफ है? नो सर। नो सर। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, आसान से है, बस सीखना है नई चीजें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। अगर कोई डाउट नहीं है तो 14 पर आइए, और जिसको डाउट होगा ना तो प्लीज पूछते भी जाइएगा। 14 में लिखा है जयंत कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं 100 रुपए वाले, पेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹40 पर शेयर। ध्यान से सुनिए, कितने शेयर्स इशू करे हैं? 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीस, कितने रुपए वाले हैं? 100 ईच। प्लस प्रीमियम कितना है? 40, मतलब 140 रुपए में शेयर इशू कर रहे हैं टोटल एक शेयर। ठीक है ना? मेरे साथ साथ अब पढ़िए जरा। 14 क्वेश्चन में एप्लीकेशन के कितने रुपए मिल रहे हैं सर? 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है? यस सर। यस सर। माय गॉड, तो अरे ये क्या है? 40 मिल रहा है और इंक्लूडिंग प्रीमियम है। रुकिएगा सर ₹10 है भैया। चलिए भाई, प्रीमियम के 10 रुपए हैं, ठीक है ना? प्रीमियम भी इंस्टॉलमेंट में ले रहा है अब वो। यस सर। तो 30 + 10 कर दूं, चलेगा? यस सर चलेगा। अलॉटमेंट बताइए। सर 30 रुपीज। रुकिएगा, इसमें भी इंक्लूडिंग प्रीमियम है। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम समझ गए, कहीं भी आ जाए वो। 30 है ये, तो 20 + 10 कर देंगे इसको भी। 20 + 10 चलेगा ना? यस सर चलेगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 40 रुपए। 30 + 10 क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए? सर 40 रुपीज, तो उसको हाफ 30 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या ये राइटर बहुत खतरनाक है? सर हाँ, मतलब वही 8वां एंट्री बार बार करवा रहे हैं, और प्रीमियम इस बार अलग अलग जगह दे दिया है। अरे सर, हमें प्रीमियम का ट्रीटमेंट करना आ गया है सर। आपने जो किताब में लिखा है ना अलग अलग जगहों पर, वो हमें बनने लगा है। फिर भी ये बार बार दे रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर सॉल्यूशन पर चलते हैं। और भाई पहली एंट्री बता दीजिए मुझे आप तो बस। 10-10 रुपए प्रीमियम हर जगह पर है, 40 रुपए है ये, और 10,000 शेयर्स हैं, 4 लाख रुपए होगा ना? यस है ना? तो एंट्री क्या हो जाएगी? पहली एंट्री भूल गया हूं मैं सर। फर्स्ट अपन ड्यू की करेंगे या फिर बैंक? अरे पहले तो पेमेंट मिलने की करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सुनिए, 40 रुपए मिल रहे हैं, 4 लाख रुपीस होंगे। नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम है, जरा ध्यान रखना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। या वेरी गुड। रुकिएगा जरा, पेन थोड़ा रेस्ट चाहिए, बेचारे को थक गया है। तब तक आप लोग कुछ डाउट पूछ लीजिए, जब तक पेन रेस्ट कर रहा है। हाँ जी, डाउट पूछिए।
शिवा आप कनेक्ट हो गए हैं? यस सर। कोई डाउट? सुनिए 4 लाख रुपए यहाँ मिलने थे, डोंट वरी, 3 लाख रुपीज यहाँ जाएगा और 10,000 इंटू 10 रुपीज, 1 लाख रुपीज प्रीमियम का खत्म। अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री बताइए क्या होती है? तो भाई अलॉटमेंट कितने रुपए का था? 30 रुपए का है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पहले ड्यू कर दें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए, 30 मतलब 3 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में तो 20 आएगा क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम है। 20 इंटू 10,000, 2 लाख रुपीज। तो जो 10 रुपए प्रीमियम है वो कहाँ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 1 लाख। चौथी एंट्री में रिसीव कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपए। That's it. Okay. आगे बढ़े? यस सर। बढ़ रहे हैं। 5वीं एंट्री बताइए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? सिक्योरिटी प्रीमियम। सुनिएगा 5 मतलब सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूं मैं। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 40 रुपए का है। तो यहाँ पर 4 लाख रुपए आएगा। 40 इंटू 10,000। सिक्योर शेयर कैपिटल में 30 रुपए जाएगा क्योंकि 10 रुपए के प्रीमियम है। तो 10,000 इंटू 30 रुपए कितना होता है? 3 लाख रुपए। प्रीमियम में जाएगा 1 लाख रुपए। 10,000 इंटू 10। 6th एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए रिसीव करेंगे? पूरा का पूरा 4 लाख, बिकॉज प्रीमियम भी तो मिल ही रहा है। सेम ऐसी ही एंट्री करनी है आपको अब किसकी? सेकंड एंड फाइनल कॉल की। तो शेयर अमाउंट बता दीजिए जरा। सर 30 रुपीज। ठीक है, तो 30 इंटू 10,000 3 लाख रुपए। 20 प्लस 10 हो जाएगा और क्या? टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 प्लस 10 मतलब 2 लाख रुपए। भाई 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 1 लाख। वेरी गुड। आप सभी लोगों का टाइम अगर मैं 6 बजे कर दूं तो सबको चलेगा ना? कोई दिक्कत? चलेगा सर। या साथ साथ पढ़ रहे हैं आप लोग? तो उसमें क्या लिखा है? उस पे लिखा है कि एक लिमिटेड कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं। कितने शेयर? 5% प्रीमियम पर। यहां लिख देता हूं मैं भाई, 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच। ध्यान से सुनिए भाई, 100 रुपए की चीज है, उसको 5% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं,
तो 105 रुपए में इशू करेंगे ना, ठीक है सर बट ये तो 1000 है जी। 15 क्वेश्चन में लिखा है ना 10,000 शेयर्स 100 ईच है, 5% प्रीमियम है। अब अपन गिनते हैं कितने पैसे मिले हैं, आइए। सो द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन। प्लीज मुझे बताइए एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिले। 30 रुपीज। ऑन अलॉटमेंट आप लोग बोल नहीं रहे हैं। $35। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने रुपीज मिले? 40 रुपीज। सर क्वेश्चन नंबर 50 मेरी बुक में 1080। आपकी बुक में क्या दूसरा कुछ दिया है? सर 1000 है 10,000 की जगह। ठीक है ना, डजंट मैटर, मेरे में 10,000 शेयर लिखे हैं, बाकी चीजें सेम है। फर्स्ट एंड बाकी चीजें सेम होंगी तो इट्स ओके। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 40 रुपए। पहले गिन लेते हैं कितने रुपए हो गए। 40 + 35 75 + 30 105 हो गए बराबर। सुनिए ध्यान से, सभी लोग सुनिए भाई। ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड इन प्रॉपर टाइम, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन खत्म। एक बात मुझे बताएं, क्वेश्चन में लिखा था कि 5% प्रीमियम है, तो प्रीमियम की अमाउंट कहां पर है मुझे आप बताइए। आप लोग बोलेंगे, मैं सुन रहा हूं प्लीज। हाँ जी बोलना है, नहीं बोलेंगे आप तो मैं तो सॉल्व कर दूंगा, और मुझे सॉल्व करने में कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट। आइए देख लेते हैं, मैं समझाता हूं, आप लोग सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 5% प्रीमियम है, मतलब 100 + 5 मतलब कि 105 रुपए इशू होंगे, ठीक है ना। अब कहानी कुछ ऐसी आ रही है कि एप्लीकेशन की 30 रुपए, ये 35, टोटल 65 + 40 105, मतलब प्रीमियम यहाँ इंक्लूड है। हम ये मान के चलेंगे कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में इंक्लूड हो गया है, ठीक है ना। वही प्रीमियम हमको अलग से दिखाना है। 30 रुपीज का अलॉटमेंट होगा, 5 रुपए का प्रीमियम होगा। इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो कहां पर है, अलॉटमेंट में इंक्लूड है। क्लियर? ओके। कितनी जनरल एंट्रीज होंगी? टोटल 6 जनरल एंट्रीज होंगी। बस शुरू हो जाइए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एंट्री नंबर 1, अमाउंट 10,000 × 30 करना है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? आप लोग बोलते भी जाइए। देवेंद्र आप एंट्री बताइए। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ है तो मैं अपने बुक्स कॉपी निकाल रहा हूँ अभी। कोई दिक्कत नहीं। अक्षत आप बताइए। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दैट्स ग्रेट। अमाउंट? सर 2 मिनट। सर जी सर 30,000। क्यों, आपकी बुक में 1,000 लिखा है नहीं। क्या? यस सर। मेरे में 10,000 लिखा है। अरे सर ये प्रिंट वो हो गई है सर मेरी बुक की। सर 10,000 ही होगा वो। ओके, मेरे से 10 है, डजंट मैटर। मेरे में Yes, sir. 10 है, मैं 10 मान के कर रहा हूँ, ठीक है। आप आपकी बुक में जो हो वो करिएगा। नरेशन बताइए, नरेशन। Being money received. ओके, फिर दूसरी एंट्री। शेयर नहीं सर सर हाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट्स ग्रेट। अगली एंट्री में किसी और से पूछता हूँ, रुकिए। कौन है? सोनिया है आप क्लास में? यस सर। ओके, तो अगली एंट्री आप बताएंगे, थर्ड वाली बताइए जरा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस
जी allotment money due. अरे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम तो छोड़ ही दिया है। Yes sir, to security premium. हाँ जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। To security premium. हाँ, रिजर्व भी लिखते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ध्यान से सुनिए, 35 रुपीज थे ना, तो 3,50,000 से ड्यू हो जाएगा, लेकिन कैपिटल में तो ओरिजिनल अमाउंट जाएगी 3 लाख रुपीज। तो भाई ये जो 50,000 रुपए है ना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। कैसे आया? 10,000 into 5। चलिए, फोर्थ एंट्री क्या होगी प्लीज बताएं। Bank account debit to या share allotment account. दैट्स ग्रेट। अमाउंट रिसीव तो पूरा ही करेंगे। Yes sir. चलिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कौन बताएगा? फर्स्ट एंड फाइनल शिवा आप बताइए। Share first call account debit to share capital account. फर्स्ट एंड फाइनल जी सर। अमाउंट कितना? जी 40,000. हाँ ठीक है, डजंट मैटर। अगली एंट्री क्या होगी? सर बैंक अकाउंट डेबिट या टू शेयर फर्स्ट एंड Final call. फाइनल। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये चैप्टर वाकई में बहुत आसान है, समझना है बस एक बार, मतलब समझना पड़ेगा। That's it। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 15 हो गया, 16 पर आइए। आधा चैप्टर खत्म। 16 क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। टीना लिमिटेड ने 5,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर। भरत आइए। सॉरी, मुझे सर्दी जुकाम हो गया इसलिए मैंने कल क्लास नहीं रखी थी। भरत, टीना ने 5,000 शेयर इशू करे हैं 100 रुपए वाले। 5,000 shares issued of ₹100 each at कितने परसेंट प्रीमियम? 10%। सबको मालूम है ना 100 का 10% कितना होगा? 110 रुपए। मतलब 110 में इशू कर रहा है। एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिल रहे हैं? 20, 30 अलॉट। गुड आफ्टरनून सर। या वेरी गुड आफ्टरनून। सुनिए ध्यान से, 20 ऑन एप्लीकेशन। हाँ सर। फिर 30 ऑन अलॉटमेंट। 30 ऑन अलॉटमेंट। बाकी क्या लिखा है? बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। टोटल कितना होना चाहिए अमाउंट? टोटल 110 होना चाहिए। तो भाई 30 और 20 50 ही हो रहे हैं, तो 60 रुपए बैलेंस बचा। वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है। और प्रीमियम का क्या करेंगे भाई? प्रीमियम मानेंगे 20 + 10 यहाँ पर होगा। ठीक है। जी सर। ठीक है। नाउ आवाज मैं बंद कर रहा हूं, म्यूट ऑल। चलिए आप लोग एंट्री करिए, जरा कॉपी में लिखिए। फर्स्ट वाली जनरल एंट्री। अगेन वही कहानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर व्हाट? एप्लीकेशन 5,000 है। टीना 5,000 × 20 है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
5000 इंटू 20 कितना होता है? 1 लाख। दूसरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट ही हो गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोलना भी है, कैपिटल। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री फिर से बताएंगी सोनिया, बताइए। नहीं है आप क्लास में? शेयर अलॉटमेंट 30 सॉरी सर, एक्चुअली मेरा अनम्यूट नहीं था। हाँ, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड टू अमाउंट भी आप पूरा बताइए मुझे भाई। 30 रुपीज है तो 5000 इंटू 30 1,50,000 हो गया। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाता है 20 रुपीज, 5000 इंटू 20 1 लाख। प्रीमियम में कितना जाएगा? 50,000। रिसीव कितना करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। रिसीव कितना करेंगे? 1,50,000 रिसीव कर लेंगे। अरे ये तो सेम क्वेश्चन था पिछले वाले जैसा। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा मालूम है? 60 रुपीज इंटू 5000 कितना होता है? लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 लाख रुपए रिसीव कर लेंगे। सुनिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में बस एक ही खास बात थी, वो जो बैलेंस अमाउंट अलॉटमेंट पर निकालना था फाइनल कॉल पे, वो कैसे निकाला। कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है? दैट्स ग्रेट। 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। ए लिमिटेड कंपनी है, 10,000 शेयर इशू करे हैं 110 रुपए के हिसाब से। इशूड 10,000 शेयर, सुनिए, ऑफ ₹100 ईच एट 110, प्रीमियम 10 रुपए। ठीक है, आगे पढ़िए। पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितने रुपए? 20 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने रुपए? 30। उसके बाद 20 ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है भाई, 20 ऑन फर्स्ट कॉल। बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30, 20, 50, 20, 70, 40 रुपए बच रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भाई कैसे निकाला मैंने? 110 में इन सबको घटा दीजिए तो -70, तो 40 बचेगा, तो 40 वुड बी हियर। गॉट इट? नाउ अलॉटमेंट में 30 रुपीज है और इसमें प्रीमियम इंक्लूड हम मानेंगे, तो ये हो जाएगा 20 + 10। कितनी एंट्रीज होना है टोटल? आगे भी पढ़ लीजिए जरा। ऑल द अमाउंट रिसीव, प्रिपेयर कैश बुक एंड जनरल एंट्रीज। सुनिए, कैश बुक बनाना है। अब आप कहेंगे सर इधर कैश बुक क्यों बनाएंगे? भाई इसलिए बनाना है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने बताया था सभी स्टूडेंट को,
कि अगर हमें कैश बुक बनाना हो तो बहुत आसान होता है। जो पैसा आएगा वो कहाँ लिखते हैं? डेट, डेट, particulars, amount, again date, particulars or amount. Date is not given in the question, so leave it. Particulars, amount. सुनिए, सबसे पहला पैसा कहां से आएगा? टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए आएगा? सॉरी, 10,000 इंटू 20 रुपए। आप लोग बोल नहीं रहे हैं। 2 लाख। फिर 10,000 इंटू 30 रुपए पूरा, तो 2 शेयर अलॉटमेंट पर कितने रुपए आए? 30, तो 3 लाख। फिर अगेन 2 लाख फर्स्ट कॉल पे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे 2 लाख रुपए। फाइनल कॉल पे कितने रुपए आएंगे? 4 लाख। अरे सब में इंटू कर देना है और क्या। 4 2 6 3 9 2 11, 11 लाख। जो स्टूडेंट को ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, सुनिए, अगर कभी कैश बुक बनाने को दे दे तो यहाँ पर ऑल रिसिप्ट वाली, बैंक वाली सारी एंट्री यहाँ पर आ जाएंगी, और ड्यू वाली एंट्री के लिए आपको जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। ओके, ये निकाल लिया भैया। अगले साल की 1 तारीख को ना यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी भेज दिए। क्लास 11th में ऐसा पढ़ाया होगा आपकी मैडम ने स्कूल में। ओके, जनरल एंट्री बनाइए। तो भाई अब हमें जनरल एंट्री करना है, ठीक है। ड्यू वाली एंट्री करना है बस। पहली ड्यू की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? 2 लाख रुपए ड्यू। रिसीव तो वहां करेंगे इस बार कैश बुक में, जो कर चुके हैं। अलॉटमेंट को ड्यू करिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 + 10 था। यस, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई कैपिटल में 220 के हिसाब से जाएगा और प्रीमियम में 110 के हिसाब से। थर्ड वाली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20 रुपए था, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 20, 10,000 into 22 lakhs। फिर फोर्थ एंट्री शेयर। चलिए डाउट पूछिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, नो डाउट। टू शेयर। यहां पर मैंने चारों ड्यू वाली एंट्री कर दी। क्वेश्चन ये है कि भाई क्या हो रहा है, आखिरी वाले का अमाउंट कितना है? आप लोग बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। 4 लाख। ये मिटा के 4 लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। ओके, सो लिसन। अरे आप डाउट पूछ लीजिए जरा, किसी को पूछना है तो पूछिए जल्दी।
सर नो डाउट। ओके, चलिए जब आप लोगों को डाउट नहीं है तो दैट्स ग्रेट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना फिर। यस सर। भाई अभी 18 करना है, आइए जरा 18 करते हैं। कंपनी ने 15,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 100 रुपए वाले। द अमाउंट बीन रिसीव्ड इन लमसम। सुनिए, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। मोस्ट आईएमपी 100% एग्जाम में आना है ये, ठीक है ना। तो कंपनी ने 15,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले। द अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लंप सम। लंप सम क्या होता है? हिंदी में कहते हैं भाई एक मुश्त राशि, इकट्ठा पैसा मिल जाना, ठीक है। ऑल अमाउंट रिसीव्ड टुगेदर। खत्म। जनरल एंट्री करिए। तो कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स 15,000, कितने? 100 रुपए वाले। सुनिए इसकी एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, शेयर होल्डर्स। मतलब पहले ना हम शेयर होल्डर के नाम से लिखेंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना अमाउंट ड्यू करना है भाई? मिलना तो 15 लाख रुपए है। कैसे पता चला? 15,000 शेयर है 100 रुपए वाले, पूरा 15 लाख यहीं पर मिल जाएगा। और जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर मनी रिसीव, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, शेयर होल्डर को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन हर दूसरे साल आता है और बच्चे सब गलत करके आते हैं क्योंकि वो 8 एंट्री पढ़ के जाते हैं। बीइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सुनिए, ये क्वेश्चन 100% आएगा, मैं बोल रहा हूं, याद रख लीजिए, ठीक है। पेपर में आएगा ये, फिर बाद में आप मत कहिएगा कि सर पढ़ाया नहीं था। चलिए आगे बढ़े। 19 छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मतलब अब अच्छे दिन आने वाले हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत कर लिए, अब छोटे छोटे। वाई लिमिटेड ने 12% 20,000 प्रेफरेंशियल इशू करे 10 रुपए के। ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लम सम, पूरा पैसा मिल गया। आइए पहली एंट्री क्या होगी? सर 18 में सारी एंट्री नहीं करेंगे? अरे मैंने समझाया तो भाई, 2 ही एंट्री होना है, पूरा पैसा इकट्ठा मिल गया है। अच्छा सर। 19 फिर से समझिए। आइए, बैंक अकाउंट, यहाँ लिखा है कि 20,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाला इशू करे, पूरा पैसा लंप सम में मिल गया। लंप सम मतलब इकट्ठा मिल जाना। 2 ही एंट्री होगी बस। आइए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब प्रेफरेंस शेयर है तो उसका परसेंटेज के सहित नाम लिखते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। या ₹2 लाख।
दिस वाज फर्स्ट एंट्री, नरेशन खुद लिखिएगा। सॉरी भाई, दूसरी एंट्री ने ड्यू करना है तो क्या होगी अब 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना 2 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। बहुत आसान है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100%। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। तो भाई 20वां जो क्वेश्चन है, A to Z issued 10,000 equity shares of rupees 100 each at a premium 10%, the full amount received along with application। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं सभी स्टूडेंट को बता रहा हूँ, जो वो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कम लोगों को मालूम रहता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, 12वीं पास हो जाते हैं तब पता चलता है। ठीक है, अभी मैं जो बताने वाला हूँ तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा। 20वें क्वेश्चन में लिखा है कि 10 इक्विटी शेयर हैं, मतलब 10,000 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम कर पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मिल गया है इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मिल जाने को ही लमसम कहते हैं? नहीं, लमसम में एप्लीकेशन का कोई नाम ही नहीं आएगा भाई। लमसम मतलब इकट्ठा पैसा मिल जाना। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मिला, मतलब हो सकता है आगे का भी कुछ सिस्टम रहा होगा। गॉट इट? सॉरी। तो ये डिफरेंस है लमसम और अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन में। एंट्री 2 ही होंगी। आइए, और कुछ टीचर ना ये शेयर होल्डर वाली एंट्री यहाँ भी करवा देते हैं, यही वाली, और एमपी बोर्ड में सब सही माना जाता है, सीबीएसई में नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिल रहा है 20वें क्वेश्चन में? 10,000 शेयर हैं, 110 रुपए मिल रहा है। कितना होगा? आप लोग बोलते नहीं है। 11 लाख रुपीस। यस सर। 2 यस सर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11 लाख। समझ में आ गया? ये लमसम शेयर होल्डर तो सिर्फ लमसम में लिखते हैं, ठीक है ना? फिर उसको ड्यू कर दीजिए जरा। आइए, फर्स्ट सेकंड एंट्री 11 लाख रुपए को ड्यू करेंगे तो क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन सॉरी एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सुनिए, 11 लाख से ड्यू किया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बताइए सर। 11 लाख। सॉरी भाई, यहाँ तो 10 लाख जाएगा। मैं 10 ही लिखने वाला था। फिर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है, लिखा था ना प्रीमियम। यस सर। 10,000 इंटू 10 रुपए, 1 लाख का प्रीमियम है भाई। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। सुनिए, करवाने को तो मैं सारी एंट्रीज अभी करवा दूं कंटिन्यू 2-3 वीडियो में, लेकिन ऐसे आपसे बनेगा नहीं, इसलिए आप लोग प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करिए। कल मिलते हैं आगे, कल आगे पढ़ेंगे। थैंक्स सर। टाइमिंग क्या है? 3:30 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाया करेगी। अब राठी सर आपने बोला था 6 o'clock चेंज करना है।
नंबर 21। तो भाई 21वां क्वेश्चन है, एक बात बताऊं, पेपर में जो आना था वो हम कर चुके हैं। 21 पर आइए। सर 19 किया था सर आपने। अरे तो ये 20 भी तो है सामने। यस सर, कर चुके हैं 20 भी ऑलरेडी। देखिए डिजिटल में यही तो फायदा है, बोर्ड में जो लिखते हैं वो मिटता नहीं है, राइट। डिजिटल क्लासेस के बहुत फायदे हैं, मालूम है क्या क्या फायदा है, लेकिन आपको उनको यूटिलाइज भी करना है। पहले मैं 2 मिनट फायदे बता दूं डिजिटली क्लासेस के, उसके बाद आपको फिर पढ़ाता हूँ। चलिए देखिए, पहला फायदा है, जब हम नॉर्मली कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो वहां पे टीचर ने बोर्ड पे पढ़ाया, उसके बाद आपने कॉपी में नोट कर लिया, दैट्स इट। तो लेकिन यहाँ पे क्या होना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव, आप जिस क्लास में बैठे हुए हैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं। तो द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट कि आप, क्या होता है, हम जब टीचर के मुंह से वो कॉन्सेप्ट सुनते हैं ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, जब वो टीचर समझाते हैं उसको। मेरे साथ भी यही होता है। तो आपको सेम चीज दोबारा मिल जाती है, तो आपको सारा चीज रिवीजन होगा। द मेन बेनिफिट इज दैट, ओके। बाकी बहुत सारे हैं। 21 क्वेश्चन पर आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 21। भैया 21 क्वेश्चन पर आ जाइए प्लीज। आ गए? रवि लिमिटेड के पास 30,000। सोनिया आप आ गई हैं क्लास में? नहीं है? यस सर, मैं हूँ। आप लेट हो गए थे आज? यस सर, मुझे टाइम नहीं पता था। हाँ इट्स ओके, ठीक है ना, अब हमारा टाइम सेट हो गया है। जनरली अभी तो कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए 21वें क्वेश्चन पे, रवि लिमिटेड के पास 30,000 शेयर्स हैं 20 रुपीज वाले। तो यहाँ पे समरी बनाऊं, अब का की समरी, अब तो सॉल्व भी कर देता हूँ डायरेक्ट। 10% प्रीमियम है, ऑल मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन। सुनिए सभी स्टूडेंट, सबसे सीक्रेट बात, जब क्वेश्चन में लिखा हो पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मिल गया है तो हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, वहां पर शेयर होल्डर नहीं लिखते हैं। पूरा पैसा शेयर होल्डर के केस में भी मिलता है, पर उसको जब लम सम लिखा हो तो शेयर होल्डर लिखते हैं, और जब ये लिखा हो कि पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मिला है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ की कहानी क्या है, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा शेयर है प्लीज, इक्विटी शेयर ही मान लेते हैं और क्या, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे कहानी है 30,000 इंटू 20 रुपीज के प्लस 10। सुनिए कितने रुपए मिले बताइए आप लोग, मैं तब तक नरेशन लिखता हूं। बीइंग मनी रिसीव्ड, अरे आप लोग अमाउंट बताइए, सोनिया, शिवा, बैंक में कितने पैसे लिखूं? सर 6 लाख। गलत है, प्लीज सही अमाउंट बताइए। सर 1 लाख। अरे तुक्के नहीं मारना है ऐसे। 1 लाख was illogical, 6 lakhs was logical। शिवा आप बताएं। 6,000। 6,000 या नहीं? भाई आप मुझे बताइए ना, इस एंट्री में पैसे कितने मिल रहे हैं, इतना बताइए, सीधी सीधी बात। इक्विटी शेयर प्लीज बताएं। सर 6 लाख मिलेंगे ना, 20 into 30,000। अरे ध्यान से सुनिए, प्रीमियम भी तो मिल रहा है, आप ऐसा क्यों भूल रहे हैं भाई। 6 लाख के तो शेयर होल्डर हो गए, 2 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 6,60,000 मिलेगा ना पैसा। समझ में आ गया? नहीं आया?
₹20 के शेयर हैं, 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो 2 शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाना चाहिए? 6 लाख रुपीस। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाना चाहिए? बोलिए। 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 6 लाख जाएगा इसमें तो। फिर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 60,000। सर कैसे हुआ ये? हाँ जी, क्वेश्चन में पढ़िए ना, वहां लिखा है ना कि 30,000 शेयर्स 20 वाले हैं, 10% प्रीमियम पे इशू करा है, तो प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकालते हैं? 10%। किसका 10%? ₹20 का। तो ₹20 का 10% ₹2 होता है, तो 30,000 into 2 प्रीमियम। गॉट इट? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, फाइनल एग्जाम में जो मैं बताऊंगा वही आएगा। मैं किसी दिन बोर्ड ऑफिस जाता हूं फिर से। अभी अ कंपनी इशू 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मुझे बताइए, मैं एंट्री करता हूँ। एंट्री तो वही होगी। आगे क्या लिखा है भाई? 100 वाले थे, 5% प्रीमियम पर एप्लीकेशन पर पैसा मिल गया, और पूरे शेयर अप्लाइड हुए, अलॉट हुए, एंट्री करिए। प्लीज आप लोग बताएंगे, मैं सिर्फ एंट्री करूंगा इस बार। सर बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव कर रहा है क्योंकि वो एप्लीकेशन पे पूरा अमाउंट 12%। सर 13,20,000, क्योंकि 100 तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अरे अमाउंट तो मैं नहीं लिखने वाला इस बार, चाहे मुझे ब्लैंक। सर 12 लाख। सर 12 लाख। प्लीज उसको कैलकुलेट करिए अच्छे से, लॉजिक के साथ में। सर 12,000। कितना? सर 10,50,000। बाकी लोग भी बताइए। गलत है। बाकी लोगों को भी बोलना है। सर 50,000। ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरे लोग बोलिए। आप लोग तुक्के मार रहे हैं। आइए मेरे साथ साथ, बाकी लोग भी तो बोलिए। भरत। सर मेरा भी 50,000 आ रहा है। भरत आप भी भोपाल से हैं? भरत बोलिए। नहीं के क्लास में? अरे ध्यान से सुनिए, पैसे कितने मिले आइए पढ़ लीजिए भाई। 10,000 शेयर इशू करे हैं, ₹100 वाले शेयर थे, 5% प्रीमियम पर इशू करे हैं, तो 100 का 5% ₹105 होता है। 10,000 into 105। आपने बिल्कुल सही बोला था, 10,50,000 रुपए सही आंसर है। गॉट इट? अब इसमें एक टेक्निकल चीज समझिए भाई। 10,50,000 को हमने यहां कर दिया ड्यू। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लिखेंगे मुझे ये बता दीजिए। सर 10 लाख लिखेंगे, 10 लाख। वेरी गुड। प्रीमियम में कितना लिखेंगे? 50,000। दैट्स इट। समझ में आ गया? सोनिया बताइए। यस सर। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं? शिवा आपको अकाउंट्स में 100 नंबर लाना है कि नहीं लाना है? सर लाना। तो आपने रिवीजन नहीं किया है, सही से बताइएगा। यस सर वो मैं कर लूंगी। हालांकि डोंट वरी, कंपनी में तो क्वेश्चन वही आएगा जो मैं बताऊंगा। सुनील लिमिटेड ने 10,000 शेयर ₹10 वाले इशू करे हैं, ₹5। अब इसकी समरी बना लेते हैं भाई। 10,000 शेयर्स of rupees
10 each. Premium 5 rupees per share. सुनिए, एप्लीकेशन पर कितने रुपए? प्लीज बताइए। 3 अलॉटमेंट पर सर 9 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। सुनिए, प्रीमियम का अमाउंट जब 9 में इंक्लूड है तो भाई 4 रुपए अलग कर दूं मैं? 5 रुपए प्रीमियम, 4 रुपए एक्चुअल अलॉटमेंट। गॉट इट? हाँ सर। यस सर। यस सर, अच्छे से। सुनिए, एंड द बैलेंस ऑफ कॉल, बैलेंस ऑन कॉल, तो भाई 9 3 12 रुपए हो गए, 15 रुपए होने चाहिए थे। 10 रुपए के शेयर, 5 रुपए का प्रीमियम, तो बैलेंस कितना बच रहा है? 9 3 12 रुपीज मिल चुके हैं। सो फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए बैलेंस बच रहा है? प्लीज बोल दीजिए 3 रुपए। ठीक है ना? कैसे निकाला भाई? 10 और 5 15 रुपए मिलने चाहिए, 9 और 3 12 रुपए मिले हैं, तो 3 रुपए बचा। और फर्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे कहानी ये लिखी है, ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड। क्या लिखा है? ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 100 शेयर। क्या चक्कर है ये? पता नहीं। I'll explain. सुनिए, एग्जाम में ये जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, आने की पॉसिबिलिटी 100%। ठीक है ना? ओके। अब एक थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा, ये बुक फट गई है, पता है किसने फाड़ी है? एक छोटे से बच्चे ने। मैं सोचा कि वो बच्चा बुक नहीं फाड़ेगा, 2-3 साल का बच्चा था। और जैसे छोटे बच्चे थोड़े ज्यादा, हाँ समझिए ना, मैंने सोचा कि बच्चा बुक क्यों फाड़ेगा वो, और उसको बुक फाड़ना ही अच्छा लगा। मैंने बुक दे दिया, मैंने कहा ये देख बुक। सब बच्चों के साथ थोड़ा सा उल्टा होता है सर। बच्चों को जो चीज नहीं करने को बोले तो वो चीज कर देते हैं सर। मुझे दिन भर जब भी मैं इसको करके देखता हूँ तो उस बच्चे की याद आती है, क्योंकि बाकी सारी बुकें सही हैं, सिर्फ यही फट गई है। चलिए आगे आइए। लगता है सर उसको अकाउंट से ना एलर्जी हो गया, आगे चल के वो अकाउंट नहीं लेगा लगता है। हाँ देखते हैं। कॉल मनी ऑन, नहीं अकाउंट्स की बुकें हैं मेरे पास सारी। आई हैव अ मिनी लाइब्रेरी। चलिए अब हम आगे बढ़े, अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले मैं बता दूं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, क्योंकि अब हम एक नए टॉपिक पर एंटर कर रहे हैं, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है? तो वीडियो को मैं करता हूँ पॉज। प्लीज लिसन केयरफुली, मैं बताता हूँ। सर हमारे साथ तो ऐसा अलग ही हो गया था सर। मैं जब 12th में था ना सर, वो क्या सर 10th में था ना, तो हम लोग है ना बोर्ड पे गए थे, तो सारे स्कूल के निकल लिए थे चुपचाप से, क्या ना 2-2 घंटे में आके वो हो जाता है, मतलब कि जिसका हो गया 2 घंटे के अंदर वो पेपर दो और बैक टू स्कूल। तो वो लोग चले गए। अब स्कूल के 2 स्कूल के बच्चे एक आके मेरे स्कूल से बच्चे थे, वो भी हम 3 बच्चे थे। एक ढप्पू बच्चा था लड़का, आखिर एक ढप्पू और 2 हम पढ़ने वाले। ताकि वो मैडम बोल रहे थे कि लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़ने वाले हैं स्कूल के बच्चे। ओके सुनिए, ओके बैक टू द स्टडी नाउ। पहले मैं 30,000 से एंट्री कर दी भाई, 10,000 into 3, और यहाँ पे भी 30,000 हमने क्या कर लिए, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कोई चेंज नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। थर्ड वाले पॉइंट एंट्री पर आइए, यहाँ अलॉटमेंट होना है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री बताएंगे सोनिया। बताइए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 into 9। सोनिया आर यू देयर? यस सर। ओके बताइए जरा। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम। सुनिए, कैपिटल में कितना जाएगा? 40,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 5 रुपए है ना, 10,000 इंटू 5। या सुनिए सभी स्टूडेंट, अब फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं मिला है, उसका कहानी कॉल्सिन एरियर्स वाली कहानी यहाँ आएगी, तो वो भी ड्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ड्यू की एंट्री तो सिमिलर होगी। ड्यू की एंट्री बताइए। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू। इसमें ड्यू की एंट्री क्यों नहीं हो रही है? टू शेयर कैपिटल। अरे किसमें रिसीव नहीं कर, आई एम सॉरी, मैंने एक एंट्री मिस कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो भाई यहाँ पर रिसीव कर लेना है वही प्रीमियम वाला पैसा। कितने रुपए रिसीव करना है जल्दी बता दीजिए। 90,000 करना है ना? 90,000। यस सर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बस खत्म। तो कल क्लास अगर होगी या नहीं होगी, मैं तो अब टेस्ट रखूंगा, कंपनी की जर्नल एंट्री पूछूंगा सबसे ओरली, ठीक है ना? दिस इज द होमवर्क टू ऑल ऑफ यू, इसको करना ही है आपको। ओके सर। हाँ जी, म्यूट ऑल कर दिया है अभी मैंने। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। तो भाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ कोई चेंज नहीं होना है। शेयर अलॉटमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 3 रुपए। तो 10 इंटू 3 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपीज मिलना था मुझे, लेकिन एक शेयर होल्डर है हु डिड नॉट पे कॉल मनी, ऐसा ही लिखा था ना? तो भाई कहानी ऐसी है, अब पैसा कितना मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे? टू शेयर, अच्छा ये फर्स्ट कॉल है, आप बुक में फर्स्ट एंड फाइनल लिख लीजिएगा प्लीज, है ना? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सुनिए, मुझे 30,000 रुपए मिलना था, लेकिन एक शेयर होल्डर था कॉल्सिन एरियर्स, उसके पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर थे। तो उसने कॉल का पैसा 3 रुपए नहीं दिया, तो कितने रुपए नहीं दिया? 300 रुपए नहीं दिया। तो 30,000 में 300 नहीं मिला, तो कितना पैसा मिला? 29,700। क्या ये टफ है? बोलिए। सुनिए, कॉल्सिन एरियर्स का ट्रीटमेंट मैं आपको सिखा रहा था। तो भाई जहां पर नहीं मिला है ना पैसा, वहां पर डेबिट में लिख देंगे बैंक के साथ में। जितना पैसा नहीं मिला अमाउंट निकाल दीजिए कितना नहीं मिला, ठीक है ना? एक दूसरा सॉल्यूशन भी इसका सिखा देता हूं मैं, राठी की बुक में भी है, दूसरी बुकों में भी दिया रहता है जनरली, बट आई रिकमेंड दिस इज 100%, मतलब ये ज्यादा अच्छा है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट when Coulson Areas account not open, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई 29,700 डायरेक्ट लिख दो आप, तो इसको कहते हैं when Coulson Areas account not opened in the books। तो हम ओपन कर देंगे ना भाई, दिक्कत क्या है हमको? एंड दिस इज द परफेक्ट एंट्री। सीए एग्जाम में ना यही पूछा जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे देंगे आपको, सुनिए, और पूछेंगे Coulson Areas में कितना डेबिट होगा, आंसर 300 रुपए, ठीक है? इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 300 रुपए आंसर टिक करना है ऑब्जेक्टिव में। आगे बढ़िए, 23 हो गया है, मैं बता रहा हूँ चैप्टर। अभी एक टॉपिक और बचा है, कॉल्सिन एरियर्स का एक क्वेश्चन और आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे साथ साथ पढ़िए प्लीज।
दीपक लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, अभी टाइम है। दीपक लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 50 रुपए वाले 55 में। क्या आपको समझ में आ गया? $50 each at, अरे समझ में आया क्या कि भाई प्रीमियम 5 रुपए है? नहीं आया समझ में? एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं प्लीज आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 25 on, फिर 30 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के 30, सॉरी 20 अलॉटमेंट, बैलेंस 10 ऑन एट फर्स्ट कॉल। मैं जरा फिर से पढ़ लूं। 25 एप्लीकेशन के, 20 अलॉटमेंट के एंड बैलेंस। ठीक है भाई, 30 और कितने हो गए? मैंने गलत लिख दिया है। 20। हाँ जी 45। और सुनिए ध्यान से सभी स्टूडेंट, 10 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना। सुनिए यहाँ पर टोटल 55 होना चाहिए, है ना। 25 प्लस 20 45 प्लस 10 55, मतलब प्रीमियम इसमें इंक्लूड है 5 रुपए, तो ये 15 प्लस 5 होगा। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? प्लीज बताइए। आ गई सर। हाँ, यही चीज तो मुझे 12th में नहीं आती थी समझ में, बेचारे मेरे दोस्त समझा समझा के थक गए। फिर आगे कहानी पढ़िए। अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स, एक बेचारा शेयर होल्डर है, हु होल्ड्स कितने शेयर? 200। डिड नॉट पे व्हाट, क्या नहीं पे करा? फर्स्ट कॉल अमाउंट। पे कॉल्स, कॉल्स नहीं पे करा, नॉट पेड, खत्म बात। क्या अब आप ये क्वेश्चन खुद से कर लेंगे? यस सर। है ना, मुझे एज इट इज सेम क्वेश्चन है। तो क्यों ना हम एक कंपटीशन करें। 5 मिनट बचा है, सब लोग एक साथ एंट्रीज करते हैं। चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। आइए स्टार्ट। 5000 into 25। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का अमाउंट बोलिए सर 25 into 75,000। नहीं, किसी दिन मैं ना आप लोगों की एक क्लास रखूंगा जिसमें मैं आपको ये इंटू करना सिखाऊंगा। मैं बताऊं इसमें मैंने कैसे किया? आइए। अरे भाई मैंने सोचा 5000 में 25 का इंटू करना है, तो सर 10 का कर दो पहले। 1 मैंने लाख क्या और लॉजिक 5 लगा, मैं बचेगा। डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको प्लीज। तो मैंने सोचा सीधा 100 का कर दो, 5 लाख होता है, 25 1/4 होता है, तो 5 लाख का भी 1/4 एक 25 होगा। मैंने ऐसे कर लिया, हजारों लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे अमाउंट बताइए, सेम। थर्ड एंट्री बताइए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 20 रुपए कितना होगा? 1 लाख। वेरी गुड। फिर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर ऑल्सो 1 लाख। प्लीज, गलत है। नो सर 1 लाख नहीं जाएगा, इसका जाएगा 175। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 25,000 जाएगा। 25। सभी को समझ में आ रहा है भाई? 5000 इंटू 5 रुपए प्रीमियम में, बाकी का उधर। यस सर। रिसीव कितने रुपए कर दूं मैं?
सर रिसीव तो पूरे 1 लाख ही करेगा शायद। बैंक अकाउंट, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 lakhs। सुनिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के लिए हमको करनी पड़ेगी 5वीं एंट्री। 5वीं एंट्री में ड्यू की एंट्री करना है सॉरी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? सर 10 into 50,000। या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनिए रिसीव करने की एंट्री कौन बताएगा? सोनिया। शिवा आप बताइए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बताऊं? अच्छा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर बैंक अकाउंट देवेंद्र डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, फिर इसके बाद सर कॉल्स इन एरर्स आएगा सर 200 into कितना है उसका 10, 200 into 10, तो सर 2000 हो जाएगा। 2000 माइनस कर देंगे तो 48,000। सर इसने क्या कॉलिंग किसी- का पूछा है। हाँ ठीक है ना, मैंने एंट्री पूछा था, डोंट वरी, ठीक है। चलिए ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमने कॉल सिनेरियोस तक कर लिया है। कंपनी अकाउंट में सिर्फ 2 टॉपिक और बचे हैं आपको पढ़ने हैं जो, और वो दोनों भी एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है, अब एक टॉपिक बचा है कॉल्स इन एडवांस का, और एक टॉपिक बचा है कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू नेक्स्ट लाइव। कल क्लास हो भी सकती है, नहीं भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई विल इन्फॉर्म टू द ग्रुप। अगर नहीं होगी तो सर बट वीडियो मिल जाएगा ना इसका? हाँ मैं वीडियो आज अपलोड कर दूंगा, मतलब कल मॉर्निंग में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके सर। ओके सर।